श्री गणेशाय नमः। श्री हरि श्री लिंग महापुराण 52वां अध्याय का शेष। सुत जी बोले, हे ऋषियों, ऐसा कहकर महादेव जी ने सभी दिशाओं की ओर देखा। दिशाओं की ओर देखकर देव महेश्वर ने बैठ जाने के अनंतर वह संपूर्ण स्थान सहसा देदीप्यमान हो गया। तत्पश्चात भस्म लगाने से श्वेत प्रभा वाले नियम वर्त धारण करने वाले पशुपति के भक्त और महेश्वर के प्रति समर्पित बहुत से सैकड़ों सिद्ध तथा महात्माओं ने वहां आकर महेश्वर को प्रणाम किया। पुनः वे ध्यान योग में स्थित योगेश्वर शिव को बार बार देखकर अपने मन को स्थिर करके उन ईश्वर में लीन होते हुए से स्थित हो गए। उनके इस प्रकार स्थित होने पर वे देव उमापति परम मूर्ति धारण करते हुए विराट पुरुष के रूप में हो गए। वे संपूर्ण जगत को एक स्थान पर एकत्र करने के लिए प्रलय काल के समान खड़े हो गए। तब पुलकित रोमों वाली पार्वती वहां स्थित उन जगत प्रभु की उस परम मूर्ति को पुनः देखने में समर्थ न हो सकी। तदंतर पहले कभी न देखे गए उस स्वरूप को प्रकृति में स्थित समझकर वे परमेश्वरी योग के द्वारा प्रकृति का रूप धारण कर महात्मा शिव के उस स्वरूप को पुनः देखने में समर्थ हो गई। तब अत्यंत सुंदर पंचाक्षर मंत्र का स्मरण करते हुए दग्ध लिंग वाले वे सभी योगी शिव के ध्यान में लीन होकर उन विराट पुरुष के हृदय में प्रविष्ट हुए। तदंतर शिव जी ने सभी पापों का हरण करने वाले दिव्य तथा पूर्व में प्रकट किए गए नील लोहित मूर्तिस्थ रूप को पुनः धारण किया। उस रूप को देखकर पुलकित समस्त रोमों वाली पार्वती ने स्तुति करते हुए तथा उनके चरणों में प्रणाम करके कहा, हे भगवान, ये कौन है? तब सुरश्रेष्ठ शिव पर्वत राज की उन पुत्री से कहने लगे। श्री भगवान बोले, हे भामिनी, मेरे व्रत का आश्रय लेकर जिन जिन भक्ति युक्त श्रेष्ठ द्वजों ने यहाँ योग का अभ्यास किया है, उनके एक जन्म में ही इस क्षेत्र के प्रभाव तथा उनकी भक्ति के कारण मैं स्वयं विग्रह रूप से इस प्रकार का अनुग्रह करता हूं। अतः यह महान क्षेत्र ब्रह्मा आदि देवताओं, वेदज्ञ श्रेष्ठ ब्राह्मणों, सिद्धों तथा तपस्वियों के द्वारा सेवित है। हे देवी, प्रत्येक महीने में दोनों पक्षों की अष्टमी तथा चतुर्दशी को वाराणसी में शिव की पूजा की जाती है। सूर्य ग्रहण तथा चंद्र ग्रहण के अवसर पर विशेषकर कार्तिक महीने में पुण्यप्रद सभी पर्वों में विषुवत एवं अयन संक्रांतियों में पृथ्वी पर स्थित सभी तीर्थ वाराणसी में विद्यमान उत्तर वाहिनी पुण्यमयी मेरे सिर से निकली हुई तुम्हारे पिता गिरिराज हिमालय की पुत्री पुण्यमय स्थान में विराजमान और सदा पुण्य दिशा की ओर प्रवाहित होने वाली पवित्र गंगा का सेवन करते हैं। हे वरानने, सभी ओर से आकर जो उन भागीरथी का सेवन करते हैं उन्हें सुनो। हे देवी, हे सुवर्ते, कुरुक्षेत्र, पुष्कर, निमिष, प्रयाग, प्रद्युदक, ध्रुम क्षेत्र, कुरुक्षेत्र तीर्थ में नेमिष सभी क्षेत्र, देवता, ऋषि गण, संध्या, ऋतुएं, सभी नदियां, सभी सरोवर, सातों समुद्र तथा समस्त देव तीर्थ एकीभूत होकर सैकड़ों तीर्थों सहित सभी पर्वों के अवसर पर भागीरथी में आकर मिल जाते हैं। और हे सुरेशानी, सभी
पर्वों पर अविमुक्तेश्वर तथा त्रिविष्ट का दर्शन करके पुनः काल भैरव पहुंचकर पूर्ण मुक्त हो जाते हैं। पृथ्वी पर जो भी पवित्र तथा महान आयतन देवालय है, वे समस्त पर्वों के अवसर पर महापापों का नाश करने वाले श्रेष्ठ पुण्य में अभिमुक्त में आकर प्रविष्ट हो जाते हैं। केदार खंड में स्थित लिंग, महालय में स्थित लिंग, मध्यमेश्वर नामक लिंग, पाशुपतेश्वर, शंकुकर्णेश्वर, दोनों गोकर्णेश्वर, ध्रुम चंडेश्वर, अत्युत्तम भद्रेश्वर, स्थानेश्वर, एकाग्रेश्वर, कालेश्वर, अजरेश्वर, अजेश्वर, भैरवेश्वर, ईशान, ओंकारेश्वर, अमरेश्वर, महाकालेश्वर, ज्योतिष, भस्मगात्र आदि तथा अन्य जो प्रसिद्ध 68 मेरे पवित्र स्थान इस भूतल पर हैं, एवं जो अन्य सभी लोक प्रसिद्ध स्थान हैं, वे सब वाराणसी में मेरे पास सभी पुण्यप्रद पर्वों पर आ जाते हैं। हे देवी, इसी कारण से यहाँ पर मृत्यु को प्राप्त प्राणी दिव्य अमृत अमर पद प्राप्त करता है। मैंने यह रहस्यमय बात कही है। हे शुभे, वाराणसी में गंगा में स्नान करके मेरा दर्शन करने से मनुष्य सैकड़ों हजारों समस्त यज्ञों के अभिष्ट फलों के समान फल शीघ्र ही प्राप्त करता है। इससे बढ़कर आश्चर्य क्या हो सकता है। हे देवी, स्वर्ग में, पृथ्वी पर तथा पर्वतों पर जो भी सभी प्रधान देव स्थान हैं, उनमें मेरे द्वारा बताए गए इस वाराणसी क्षेत्र को सबसे श्रेष्ठ जानो। ब्राह्मणों ने वेदों में वर्णित पाप को अवि शब्द से कहा है। यह क्षेत्र उस पाप से मुक्त है तथा मेरे द्वारा सेवित है, अतः इसे अविमुक्त कहा जाता है। ऐसा कहकर सभी लोकों के स्वामी भगवान रुद्र पुनः बोले, देवेशी, मेरे इस अविमुक्त निवास स्थान को भली भांति देखो। ऐसा कहने के बाद उन देवी को साथ लेकर भगवान उमापति ने उन्हें अत्युत्तम श्री पर्वत दिखाया और वे वहां अविमुक्तेश्वर में उनके साथ नित्य रहने लगे। सर्वत्र गमन की शक्ति से युक्त होने तथा सर्वव्यापी होने के कारण सर्वात्मा सत असत रूप स्वरूप वाले देवताओं के स्वामी तथा सभी प्राणियों के स्वामी भगवान शिव उन देवी के साथ श्री पर्वत पर पहुंचकर वहां के पवित्र क्षेत्र दिखाने लगे। यहाँ कुंडी प्रभ, परम दिव्य वर्षणेश्वर, आशालिंग, देवेश्वर, दिव्य बिलेश्वर, विष्णु के द्वारा स्थापित महान रामेश्वर, दक्षिण द्वार के पार्श्व भाग में भगवान कुंडलेश्वर, पूर्व द्वार के समीप स्थित और पर्वत के साथ वृद्धि को प्राप्त सर्वदेव नमस्कृत उत्तम त्रिपुरांतक, तीनों लोकों में प्रसिद्ध मध्यमेश्वर, पूर्व काल में देवताओं के द्वारा स्थापित वरप्रद अमरेश्वर, गोचरणमेश्वर, ईशान, अद्भुत इंद्रेश्वर और अपने कार्यों के लिए ब्रह्मा के द्वारा स्थापित विशाल कर्मेश्वर लिंग है। हे अव्यय श्री मत सिद्धवट सदा मेरा निवास स्थान है। साक्षात ब्रह्मा के द्वारा निर्मित यह दिव्य तथा पवित्र अजबिल नामक स्थान है। वही बिलेश्वर में मेरी दिव्य पादुकाएं भी हैं। यहाँ श्रृंगाटक पर्वत के मध्य शिखर पर श्रृंगाटक के आकार वाला त्रिकोण श्रृंगाटेकेश्वर नामक लिंग है, जो श्री देवी लक्ष्मी के द्वारा स्थापित किया गया है। यह मल्लिकार्जुन लिंग मेरा शुभ निवास स्थान है। हे देवी, योगादि में परिवर्तित होने वाले ब्रह्मा के द्वारा स्थापित रजेश्वर को, स्कंद के द्वारा स्थापित गजेश्वर को,
अविनाशी कपोतेश्वर को तथा सबसे अधिक शुभ और करोड़ों रुद्रगणों के द्वारा सेवित कोटीश्वर नामक महातीर्थ को इस समय देखो। दक्षिण में ब्रह्मा के द्वारा तथा उत्तर में विष्णु के द्वारा स्थापित किए गए पाषाण निर्मित सुंदर द्विज देवकुल नामक लिंग को पूर्व में मेरे द्वारा स्थापित महाप्रमाण लिंग तथा पश्चिम में पर्वत पर स्थित ब्रह्मरेश्वर अलेश्वर नामक लिंग को देखो। महादेव ने ब्रह्मा से कहा था, हे ब्रह्मन, आपने मुनियों के साथ इसे अलंकृत किया है। ऐसा कहकर वे रुद्र उस ग्रह में स्थित हो गए। कहा गया है, हे तीर्थज्ञ, वहां पर स्थित मेरे व्योमलिंग तीर्थ को भी देखो। कदम्बेश्वर नाम वाला यह तीर्थ स्कंद के द्वारा स्थापित किया गया है। नंद आदि के द्वारा विधिवत स्थापित मंडलेश्वर को भी देखो। हे वरानने, देव ह्रद सरोवर के तट पर इंद्र आदि सभी देवताओं के द्वारा स्थापित किए गए मेरे इन स्थानों का अवलोकन करो। हे देवी, हारपुर में तुम्हारे हार के गिर जाने पर तुमने जगत के हित के लिए इसे हार कुंड बना दिया था। हे सुवर्ते, शिव रुद्रपुर में उस पर्वत पर तुम्हारे पिता सुशेल ने अचलेश्वर की स्थापना की थी, जिसे मैंने ब्रह्मा आदि ऋषियों के साथ सुशोभित किया था। हमारी पुत्री चंडिकेशा ने चंडिकेश्वर को स्थापित किया है। चंडिका के द्वारा स्थापित यह स्थान उत्तम अंबिका तीर्थ है। यह रुचिकेश्वर तीर्थ है। यह पवित्र कपिलधारा तीर्थ है। हे देवी, जो इन विविध स्थानों तथा तीर्थों में भक्ति पूर्वक सदा मेरी पूजा करता है, वह मेरे साथ आनंद करता है। जो ब्राह्मण श्री शैल पर शरीर त्याग करता है, वह पाप रहित होकर मुक्त हो जाता है। जिस प्रकार अभिमुक्तेश्वर क्षेत्र में शुभ फल होता है, इसमें संदेह नहीं है। हे सुवर्ते, जो इन स्थानों में विधि पूर्वक घृत से महास्नान कराता है, वह मेरा आयुज्य प्राप्त करता है। 25 पल घृत का अभ्यंग तथा 100 पल का स्नान जानना चाहिए। जो 1000 पलों से स्नान कराने को महास्नान कहा जाता है। 2000 पलों से स्नान कराने को महा स्नान कहा जाता है। जो मेरे लिंग को गाय के घी से स्नान कराकर सभी पूज्य द्रव्यों से शुद्ध करके जल से मेरा अभिषेक करता है, इस प्रकार मार्जन करने से 100 यज्ञों का स्नान कराने से तथा पूजा कराने से लाख लाख यज्ञों का गीत वाद आदि से अर्चन करने पर अनंत यज्ञों का फल प्राप्त कर होता है। महास्नान में रुचि रखने वाले भक्तों को स्नान का 8 गुना 8 लाख यज्ञों का फल बताया गया है। केवल जल से अथवा भक्ति पूर्वक गंध युक्त जल से अभ्यंग 25 पल से करना चाहिए। विधि पूर्वक शमी पुष्प, बिल्व पत्र, कमल तथा अन्य पुष्प अर्पित करना चाहिए। बिल्व पत्र का त्याग कभी नहीं करना चाहिए। महादेव की पूजा 4 अथवा 8 द्रोण पुष्पों से करनी चाहिए और 10 अथवा 8 द्रोण नैवेद्य अर्पित करना चाहिए। धनहीन ब्राह्मण के लिए एक आड़क नैवेद्य का पुण्य 100 द्रोण नैवेद्य के पुण्य के समान बताया गया है। इसमें संदेह नहीं करना चाहिए। भेरी, मृदंग, मुरज, तिमिर, पटह आदि विविध वाद यंत्रों और अन्य प्रकार के निनादों के द्वारा
रात्रि में जो जागरण करे उसे अपने सेवकों, पुत्रों, पत्नी, संबंधियों तथा बंधुओं के साथ प्रदक्षिणा करके उत्तम लिंग से इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए। हे सुरेश्वर, हे शंकर, मैंने जो भी द्रव्यहीन, क्रियाहीन तथा श्रद्धाहीन पूजन किया है अथवा जो नहीं भी किया गया है, उसे आप कृपा करके क्षमा करें। यह प्रार्थना करके त्वरित रुद्र तथा शांति मंत्र का जप करना चाहिए। पंचाक्षर के महाबीज का जप करके वह सभी तीर्थों में जाने तथा सभी यज्ञों को करने से जो फल होता है उस फल को प्राप्त कर लेता है, और वाराणसी में मरने पर जो सायुज्य सायुज्य गति होती है, मेरे उस सायुज्य को प्राप्त कर लेता है, इसमें संदेह नहीं है। हे देवी, मेरे भक्तों को चाहिए कि मेरी प्रसन्नता के लिए विधि पूर्वक यह सब करें। जो ऐसा नहीं करते वह मेरे भक्त नहीं होते, इसमें संदेह नहीं है। सुत जी बोले, हे ऋषियों, यह वचन सुनकर वाराणसी पुरी जाकर देवी ने दूध तथा घी से अभिमुक्तेश्वर लिंग को स्नान करवाकर भुवन नायक देवेश रुद्र का अर्चन किया और अभिमुक्त काशी में तपस्या के द्वारा मंदर पर्वत पर एक सुंदर कंदरा में महात्मा मंदर का क्षेत्र निर्मित किया। वहां प्रभु शिव ने हिरण्याक्ष के पुत्र महादैत्य अंधक पर अनुग्रह करके लीला पूर्वक उसे गणत्व प्राप्त कराया था। हे ऋषियों, इस प्रकार मैंने आप लोगों से आदर पूर्वक संपूर्ण कथा सार कहा। जो मनुष्य इस क्षेत्र के उत्तम महात्म्य को पढ़ता अथवा सुनता है, वह सभी क्षेत्रों में वास का जो पुण्य होता है वह सब तत्काल प्राप्त कर लेता है, अथवा सभी पवित्र तथा जीतेंद्रिय द्विजों को सुनाता है, वह भी समस्त यज्ञों का फल प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार श्री लिंग महापुराण के अंतर्गत पूर्व भाग में वाराणसी श्री शैल महात्म्य कथन नामक 92वां अध्याय पूरा हुआ। 93वां अध्याय हिरणाक्ष पुत्र अंधकासुर का आख्यान तथा शिवानुग्रह से उसे गणापत्य पद की प्राप्ति। ऋषिगण बोले, हे सुत जी, अंधक नामक दैत्यराज ने मंदर पर्वत की सुंदर गुफा में दमित होकर किस प्रकार महेश्वर से गणापत्य गणपति पद प्राप्त किया, जिस प्रकार यह घटित हुआ और जैसा आपने सुना है वह कृपा पूर्वक हम लोगों को बताइए। सुत जी बोले, हे ऋषियों, मैं अंधक पर शिव जी के अनुग्रह, मंदर पर उसके दमन तथा वर प्राप्ति यह सब संक्षेप में बता रहा हूँ। प्राचीन काल में हिरण्याक्ष का एक पुत्र था। हिरण्याक्ष के समान शक्तिशाली वह अंधक इस नाम से प्रसिद्ध हुआ और उसने तपस्या से महान पराक्रम प्राप्त कर लिया। वह साक्षात ब्रह्मा की कृपा से किसी से न मारे जाने का वर प्राप्त करके संपूर्ण त्रिलोकी का उपभोग करके इंद्रलोक को लीला पूर्वक बिना प्रयास से ही जीत कर इंद्र को पीड़ित करने लगा। उसके द्वारा कष्ट पहुंचाए गए, पिटे गए, बांधे गए, गिराए गए नारायण आदि वे देवता डर कर मंदर पर्वत की गुफा में प्रविष्ट हो गए। इस प्रकार देवताओं को बहुत पीड़ित करके महादैत्य अंधक भी अपनी इच्छा से सुंदर गुफा वाले मंदर पर्वत पर पहुंच गया। तब साध्यों सहित वे सभी देवगण शीघ्र ही सुरेश्वर महेश के सामने पहुंचकर इस प्रकार बोले, दैत्यराज अंधक के शस्त्रों से काटे गए हम लोग
छिन्न भिन्न अंगों वाले हो गए हैं और अल्प पराक्रम वाले हो गए हैं। तब दैत्य का अद्भुत आगमन संबंधी यह सब वृतांत सुनकर भगवान शिव अपने गणेश्वरों के साथ अंधक के समक्ष पहुंचे। इस समय उस समय इंद्र, ब्रह्मा, विष्णु आदि प्रधान सुरेश्वर तथा श्रेष्ठ विप्र ये सब बद्ध अंजलियों को सिर से लगाकर चारों ओर से भगवान शिव की जय बोलने लगे। तब महादेव ने सैकड़ों करोड़ों सैनिकों के साथ उस अंधक के समस्त राक्षसों को भस्म करके अंधक को अपने त्रिशूल से भिद डाला। शिव के द्वारा त्रिशूल से भिंदे गए उस दग्ध पाप रूपी कंचुक वाले अंधक को देखकर ब्रह्मा जी ईश्वर शिव को प्रणाम करके प्रसन्नता से निनाद करने लगे। उस ध्वनि को सुनकर सभी देवता, मुनि तथा श्रेष्ठ गण भी उन्हें प्रणाम करके हर्ष ध्वनि करने लगे, नाचने लगे और आनंद मनाने लगे। देवताओं ने उस समय शिवजी के ऊपर पुष्पों की वर्षा की और संपूर्ण त्रिलोक्य हर्ष के कारण आनंदित हो उठा तथा ध्वनि करने लगा। प्रज्वलित अग्नि वाले त्रिशूल से भिंदा हुआ प्रेत तुल्य वह अंधक सात्विक भाव में स्थित होकर मन में सोचने लगा, पूर्व जन्म में भी शिव जी ने मुझे दग्ध किया था। मैंने पहले साक्षात महेश्वर शिव की आराधना की थी, इसीलिए मैंने ऐसी गति प्राप्त की, अन्यथा ऐसा कभी न होता। जो व्यक्ति मृत्यु काल के समय एक बार भी मन से शिव का स्मरण करता है, वह शिव सायुज्य प्राप्त करता है। तो फिर जो बहुत बार स्मरण करे, इसका कहना ही क्या है। ब्रह्मा, भगवान विष्णु और इंद्र सहित सभी देवता उन्हीं की शरण ग्रहण करके स्थित हैं। अतः उन्हीं शिव की शरण में जाना चाहिए। इस प्रकार विचार करके वह अंधक अपने पुण्य गौरव के कारण गणों सहित अंधक का संहार करने वाले उन ईशान शिव की स्तुति करने लगा। तब उसके द्वारा प्रार्थित होकर बड़े से बड़े दुख का हर अपने त्रिशूल के अग्रभाग पर स्थित हिरणाक्ष पुत्र अंधक की दयापूर्वक देखकर उससे बोले, हे वत्स, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, तुम्हारा कल्याण हो। मैं तुम्हारी कौन सी कामना पूर्ण करूं? हे दैत्यराज, वर मांगो। हे अंधक, मैं तुम्हें वर देने वाला हूँ। तब शंभु का वचन सुनकर हिरणाक्ष पुत्र ने हर्ष के कारण गदगद वाणी में महेश्वर से कहा, हे भगवन, हे देव देवेश, भक्तों का कष्ट हरने वाले, हे शंकर, मुझ पर प्रसन्न होइए। हे ईश, यदि आप मुझे वर देना ही चाहते हैं तो यही वर प्रदान करें कि आप में सदा मेरी भक्ति हो। महान आत्मा वाले अंधक का वचन सुनकर परम कांति वाले शिव ने उस दैत्येंद्र को अपनी दुर्लभ भक्ति प्रदान की और उस दैत्य को त्रिशूल पर से उतार कर उसे गणाधिप पद प्रदान किया। तब इंद्र तथा आदि देवताओं ने गणापत्य पद पर प्रतिष्ठित उस अंधक को प्रणाम किया। इस प्रकार श्रीलिंग महापुराण के अंतर्गत पूर्व भाग में अंधक गणापत्य आत्मक नामक 93वां अध्याय पूर्ण हुआ। 94वां अध्याय भगवान के वाराह अवतार की कथा, हिरणाक्ष का वध तथा देवताओं द्वारा भगवान वाराह की स्तुति। ऋषिगण बोले, हे सुत जी, भगवान विष्णु के द्वारा इस अंधक का पिता महाभयंकर दैत्य हिरणाक्ष कैसे मारा गया? विष्णु ने वराह का रूप क्यों धारण किया और उनकी सींगों ने महेश्वर का भूषणत्व कैसे प्राप्त किया? यह सब आप विशेष रूप से बताइए।
सुत जी बोले, हे ऋषियों, हिरणाक्ष हिरण्यकशिपु का भाई कहाँ गया है? काल पूर्व काल में असुरेंद्र अंधक के पिता दैत्येंद्र हिरणाक्ष ने, जो कालांतक के समान था, देवताओं को जीतकर कमल के समान प्रभा वाली इस पृथ्वी को बांधकर रसातल में ले जाकर उसे बंदी बना दिया। तदंतर बलशाली, क्रूर तथा अति दुरात्मा उस महादैत्य हिरणाक्ष के द्वारा सताए गए, पीटे गए और बांधे गए ब्रह्मा सहित मुरझाए मुख श्री वाले सभी देवताओं ने करोड़ों दैत्यों का संहार करने वाले विष्णु को प्रणाम करके पृथ्वी के बंधन का वृतांत उन हरि को बताया। इस पृथ्वी बंधन को सुनकर उन भगवान श्री हरि विष्णु ने लिंग प्रादुर्भाव के समय जैसा रूप धारण किया था, वैसा ही यज्ञ वाराह का रूप धारण कर वे अपने दांतों के आगे के नुकीले भाग से सभी दैत्यों सहित महाबली दैत्यराज हिरणाक्ष का वध करके सुशोभित हुए। दैत्यों का अंत करने वाले उन प्रभु ने जैसे पूर्व कल्पों में रसातल में प्रवेश किया था, वैसे ही रसातल में प्रवेश करके पृथ्वी देवी को अपनी गोद में रखकर वहां से लाकर पुनः बाहर स्थापित कर दिया। तत्पश्चात देव देव ब्रह्मा हर्ष युक्त गदगद वाणी में इंद्र आदि देवताओं के साथ मिलकर उन देवेश्वर की स्तुति करने लगे। शाश्वत दृष्ट दाढ़ वाले दंडधारी नारायण सर्वमय ब्रह्म स्वरूप परमात्मा पृथ्वी की रचना तथा रक्षा करने वाले, देवताओं के शत्रुओं का नाश करने वाले, सुरेंद्रों के जनक एवं नायक और सबके नियंता भगवान वराह को नमस्कार है। हे सुरेश्वर, हे लोकेश, हे वराह, हे विष्णु, आप अष्ट मूर्ति हैं, आप अनंत मूर्ति हैं, आप आदि देव हैं, आप सर्वज्ञ हैं। आपने ही इस संपूर्ण जगत की रचना की है, आप प्रसन्न होइए। हे विष्णु, आपने एक दाढ़ के अग्रभाग की कोटि के एक भाग के आधे भाग के बराबर अपनी दाढ़ की कोटि से ही पुत्रों तथा सेवकों समेत कामद आदि प्रधान दैत्यों को क्षण भर में मार डाला। हे देवेश, हे धरेश, हे पर्वताकार, हे सेवित चंद्र वक्त्र, आपने दिग्गजों, सभी प्राणियों, समुद्रों, देवताओं तथा असुर सहित पृथ्वी को उठा लिया और उसे अपनी दाढ़ के अग्रभाग पर रख दिया। हे देवेश, हे विभो, आपने ही असुरों पर देवताओं की दिलाई है। अहो, आपने ही सरस्वती युक्त ब्रह्मा को वर दिया था, आप प्रसन्न हो जाइए। सभी देवता आपके रोम में स्थित हैं, चंद्रमा तथा सूर्य आपके दोनों नेत्रों में विराजमान है। अतल में गई हुई पृथ्वी आपके दोनों चरणों में निहित है। संपूर्ण तारे आदि आपकी पीठ पर स्थित हैं। हे भगवान, आपने रसातल में गई हुई अबला पृथ्वी का उद्धार कर जगत के हित के लिए किया है। हे भगवान, हे जगत गुरु, आपने ही सबको धारण किया है। इस प्रकार श्री हरि के नाभि कमल से उत्पन्न होने वाले प्रजापति ब्रह्मा ने देवताओं के साथ अनेक प्रकार के स्तुति वचनों से वराह रूपधारी विष्णु को प्रणाम करके उन भगवान विष्णु के मुख से अनेक वर प्राप्त किए। इसके बाद सभी देवताओं तथा मुनीश्वरों ने उन विष्णु के द्वारा लाई गई पृथ्वी को अपने सिर से लगाकर चक्रधारी विष्णु के सामने ही उसे नमस्कार किया। वे बोले, हे वर प्रदे, सहज क्रिया कलापों वाले तथा सैकड़ों हाथों वाले वराह रूपधारी इन विष्णु ने ही आपका उद्धार किया है। हे धरणी, हे महाभोगे, आप भूमि हैं। हे अव्यय, आप धेनु हैं।
हे मृति के आप लोगों को धारण करने वाले हमारे पाप को दूर कीजिए। हे वरदे, हे कमल नयने, हम लोगों द्वारा मन वचन कर्म से किए गए पाप आपके द्वारा नष्ट किए जाने पर ही हम लोग आपकी कृपा से जीते हैं। देवताओं के द्वारा ऐसा कहे जाने पर उन पृथ्वी देवी ने कहा, हे द्विजों, जो व्यक्ति वराह के दंष्ट्रा से खोदी गई पृथ्वी की मिट्टी पूर्वोक्त पूर्वोक्त इस मंत्र से अपने सिर पर धारण करता है, वह पाप से मुक्त हो जाता है। वह क्रम से पृथ्वी लोक में दीर्घजीवी, बलवान, धन्य और पुत्र पौत्र से युक्त होता है। पुनः प्रारब्ध कर्म के क्षीण होने पर स्वर्ग प्राप्त करके देवताओं के साथ आनंद मनाता है। इसके बाद निष्पाप वराह रूप को त्याग कर भगवान वराह के क्षीर सागर चले जाने पर उन बुद्धिमान देव देव के दाढ़ों के भार से आक्रांत पृथ्वी एक बार पुनः हिल गई। संयोगवश यह सब देखते हुए जगत के स्वामी शिव वहां आ पहुंचे और उन्होंने उस दृष्टा को देखकर उसे अपने भूषण के लिए ग्रहण कर दिया। महादेव ने उसे अपने श्मश्रु दाढ़ी के केश के समीप विशाल वक्ष स्थल पर धारण कर दिया। तब इंद्र सहित सभी देवगण देवदेव शिव के ऐश्वर्य की स्तुति करने लगे। इस प्रकार देव देव ने लीला पूर्वक पृथ्वी को प्रतिष्ठित किया। महाप्रलय काल में भी विष्णु, ब्रह्मा आदि अन्य देवताओं ने कलेवर को देखकर यदि सर्वव्यापक प्रभु शिव भक्त वात्सल्य के कारण विष्णु के अंग के अंश उस दृष्टा भूषित न होते तो विप्रों की कैसे होती। अतः महेश्वर दृष्टि हैं। इस प्रकार श्री लिंग महापुराण के अंतर्गत पूर्व भाग में वराह प्रादुर्भाव नामक 94वां अध्याय पूर्ण हुआ। 95वां अध्याय नरसिंह अवतार। नरसिंह अवतार के संदर्भ में भक्त प्रहलाद की कथा, हिरण्यकश्यपु का वध। भगवान नरसिंह के उग्र रूप को देखकर देवताओं का भयभीत होकर भगवान महेश्वर की स्तुति करना, महेश्वर के शर्भावतार का प्राकट्य। बोले, हे सुची, यह सुना गया है कि पूर्व काल में हिरण्याक्ष का ज्येष्ठ भ्राता हिरण्य कश्यपु भगवान नरसिंह द्वारा मारा गया था। अब हम लोगों को बताएं कि उनके द्वारा उसका वध कैसे किया गया। सुत जी बोले, हिरण्यकश्यपु का पुत्र प्रहलाद इस नाम से विख्यात था। वह धर्म तथा बुद्धिमान था। वह जन्म से ही अविनाशी, सर्वज्ञ, सभी देवताओं की उत्पत्ति के कारण स्वरूप आदि पुरुष, पर ब्रह्म रूप, ब्रह्मा के अधिपति और सृष्टि पालन संहार करने वाले उन देवेश्वर विष्णु की भक्ति पूर्वक पूजा करता था। अपने पुत्र को एकाग्र चित्त होकर विष्णु की उस प्रकार की भक्ति में तत्पर और बार बार नमो नारायणाय, नमो गोविंदाय, नमो नारायणाय, नमो गोविंदाय, नमो नारायणाय, नमो गोविंदाय इस प्रकार स्तुति करते हुए देखकर उस पाप बुद्धि तथा देव शत्रु हिरण्यकश्यपु ने हंसते हुए कहा, हे दुर्बुद्धे, हे प्रहलाद, हे वीर, हे दुष्पुत्र, सभी दैत्यों तथा देवताओं के और ब्राह्मणों तथा देवताओं को दो, विष्णु, ब्रह्मा, इंद्र, वरुण, वायु, चंद्र, ईशान अथवा अग्नि, इनमें ऐसा कौन है जो मेरे सामने तुम नारायण को मेरे समान है, ऐसा कौन है जो मेरे समान है, अतः तुम नारायण को
पूर्ण रूप से छोड़कर सदा भक्ति पूर्वक मेरी ही पूजा करो। हे प्रहलाद, यदि जीवित रहने की तुम्हारी इच्छा हो तो ध्यान देकर इस बात को सुन लो। उस हिरण्यकश्यपु का वचन सुनकर भी बुद्धिमान प्रहलाद विष्णु की पूजा करता रहा और नमो नारायणाय, नमो गोविंद, नमो नारायणाय, नमो नारायण, नमो नारायणाय, नमो नारायणाय, नमो नारायणाय ऐसा उच्चारण करता रहा। उसने सभी दैत्य पुत्र कुमारों को नारदो उपदिष्ट वह उत्तम महाब्रह्म विद्या भी सिखाई। तब इंद्र आदि के द्वारा भी दुर अपनी आज्ञा को स्वयं अपने पुत्र के द्वारा उल्लंघित देखकर हिरण्यकश्यपु ने दानवों से कहा, इस वध योग्य कुपुत्र को अनेक विध उपायों से मार डालो। तब उस दुरात्मा दैत्य के कहने पर वे दानव देव विष्णु के नाश रहित भक्त प्रहलाद को मारने लगे। हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों, उस समय असुरों के द्वारा दैत्यराज हिरण्यकश्यपु के पुत्र के प्रति क्या किया गया। समस्त उपायों क्षीर सागर में शयन करने वाले विष्णु के तेज से निष्फल व्यर्थ हो गया। हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों, उस समय असुरों के द्वारा दैत्यराज हिरण्यकश्यपु के पुत्र के प्रति किया गया समस्त उपाय क्षीर सागर में शयन करने वाले विष्णु के तेज से निष्फल व्यर्थ हो गया। तत्पश्चात अभिमान के मद में चूर हिरण्यकश्यपु का वध करने के लिए विष्णु जी नरसिंह रूप धारण करके वहीं पर प्रकट हुए और उन्होंने पुत्र प्रहलाद और देखकर उसके पिता दानवाधम हिरण्यकश्यपु का वध कर उन्होंने उसी क्षण अपने तीक्ष्ण सैकड़ों नाखूनों से उसे विदीर्ण कर दिया। इसके बाद पापों करने वाले वे विष्णु बांधवों सहित उस दैत्य का वध करके दैत्येंद्र को पीसने लगे। वे उस समय प्रलयकालीन दूसरी अग्नि के समान प्रतीत हो रहे थे। हे सुवर्तों, हे विप्रों, उस समय ब्रह्म लोक पर्यंत संपूर्ण जगत उन नरसिंह के गर्जन से भयभीत हो गया और कांपने लगा। उस समय नरसिंह को देखकर अपने प्राण की रक्षा में तत्पर सभी देवता, दानव, नाग, सिद्ध, साध्य, ब्रह्मा, विष्णु आदि भी किसी तरह धैर्य तथा बल धारण कर उस स्थान को छोड़कर सभी दिशाओं में भाग गए। उनके चले जाने पर माया में वे भगवान नरसिंह हजार रूप वाले सभी और भुजाओं वाले हजारों नेत्रों वाले चंद्र सूर्य अग्नि रूप नेत्रों वाले होकर संपूर्ण ब्रह्मांड को व्याप्त करके स्थित हो गए। तब लोकालोक मर्यादा पर्वत पर एकत्र हुए श्रेष्ठ देवता ब्रह्मा, साध्य गण, यम तथा मरुद गणों के साथ उनकी स्तुति करने लगे। आप पर से भी परतर ब्रह्म हैं, तवत्व ते भी तवत्वम हैं, नक्षत्र ज्योति हैं, परमात्मा हैं, जगन्मय हैं, स्थूल सूक्ष्म तथा अत्यंत सूक्ष्म हैं, शब्द ब्रह्म में हैं, परम पवित्र हैं, वाणी से परे हैं, आश्रय रहित हैं, सुख दुख राग द्वेष आदि द्वंद्वों से रहित हैं और उपद्रव शून्य हैं। आप प्रभु यज्ञ भोक्ता हैं, आप यज्ञ की मूर्ति हैं, आप यज्ञकर्ताओं को फल प्रदान करने वाले हैं। आपने मत्स्य रूप धारण किया, आप क्रूम कश्यप का रूप धारण करके जगत में स्थित हैं। देवताओं की रक्षा के लिए वराह तथा नरसिंह का रूप धारण कर
दैतेंद्र का वध करके आप इस लोक में प्रतिष्ठित हुए। इसी प्रकार भृगु मुनि के शाप के बहाने अपनी लीला से आपने अवतार ग्रहण किया। आपसे पृथक अन्य कुछ भी नहीं देखा गया है। आप चर अचर सब कुछ के हैं। हे विभो, आप ही विष्णु हैं, आप ही रुद्र हैं, आप ही ब्रह्मा हैं, आप ही आदि हैं, आप ही अंत हैं और आप ही हम सब हैं। आप स्वयं संपूर्ण जगत हैं। हे ईश्वर, अधिक कहने से क्या प्रयोजन। हे प्रभु, अद्वितीय अद्वितीय एक होते हुए भी अपनी माया से अनेक रूपों में स्थित आप प्रभु की स्तुति हम लोग कैसे करें। हे देव देव, हे नरसिंह, आप बहुत देदीप्यमान हो रहे हैं। हे द्विजों, विविध भावों से युक्त नानाविध स्तुतियों से प्रार्थना किए जाने पर भी वे प्रभु अपने से रूप का सम्मान करते हुए शांत नहीं हुए। जो से स्तुति को भक्ति पूर्वक पढ़ता है अथवा इसके अर्थ का चिंतन करता है अथवा सभी द्विजों को सुनाता है, वह विष्णु लोक में प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। तत्पश्चात इंद्र तथा ब्रह्मा सहित सभी देवता प्रभु शिव का ध्यान करके नरसिंह रूपधारी विष्णु के विषय में सब कुछ कहकर उनकी स्तुति करने लगे। तदंतर परमेश्वर स्तुति करके ब्रह्मा आदि देवता अपनी रक्षा के लिए मंदर पर्वत पर स्थित उनके साथ विहार करते हुए और गंधर्वों अप्सराओं से सेवित परम कारण महादेव की शरण में भयभीत ब्रह्मा जी देवताओं के साथ दंड की भांति पृथ्वी पर गिरकर गदगद वाणी में परमेश्वर की स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी बोले, हे शिव, आप कालांतक को नमस्कार है। हे रुद्र, आप क्रोध रूप को नमस्कार है। आप मोक्ष रूप रुद्र शंकर तथा शिव को नमस्कार है। आप उग्र हैं, सभी प्राणियों के नियंता हैं और हम भक्तों के लिए कल्याण कारक हैं। दुख का नाश करने वाले शिव गर्व तथा शंकर को नमस्कार है। आप सूख कर विश्वरूप विष्णु ब्रह्मा को नमस्कार है। आप अंतक संहार कर्ता को नमस्कार है। उमापति को नमस्कार है। मैं बाहु वाले तथा साक्षात हिरण्यपति को बार बार नमस्कार है। श्रव सर्वरूप तथा पुरुष को बार बार नमस्कार है। सत असत रूप से रहित और महतत्व के उत्पादक आपको नमस्कार है। आप नित्य विश्व रूप तथा उत्पन्न होने वाले को नमस्कार है। संसार में अनेक रूप में अवतार लेने वाले और प्रभुत को नमस्कार है। रुद्र, नील रुद्र, कद्रुद्र कद्रुद्र नामक मंत्र रूप तथा प्रचेता को नमस्कार है। आप काल तथा काल रूप को नमस्कार है। आप काल विनाशक मुष्टम तथा भगवान शक्ति कंठ को नमस्कार है। आप महान को तथा सदा देव शत्रुओं के संहार कर्ता को नमस्कार है। तार प्रणव रूप सुधार तथा उद्धार कर्ता को नमस्कार है। हरित वर्ण के केश वाले परमात्मा सब देवताओं के कल्याण कारक तथा समस्त प्राणियों के कल्याण कारक आप भगवान शंभु को नमस्कार है। आप पार्वती के कल्याण कारक यज्ञ रूप रुद्र रूप तथा कपर्दी को नमस्कार है। आप कालकंठ को नमस्कार है। स्वर्ण में वर्ण वाले महेश को तथा श्रीकंठ को नमस्कार है। तथा दंड मुंडीश्वर को नमस्कार है। ह्रस्व लघु दीर्घ तथा वामन को नमस्कार है। भयानक त्रिशूल धारण करने वाले तथा उग्र स्वभाव वाले को बार बार नमस्कार है। आप भयंकर रूप वाले तथा भयानक कर्म से में रत रहने वाले भीम को नमस्कार है।
सबसे आगे होकर शत्रुओं का वध करने वाले और दूर स्थान में भी वध करने वाले शिव को नमस्कार है। आप धनुर्धारी, शूलधारी, गदाधारी, हलधारी, चक्रधारी, कवचधारी तथा गजानन रूप से सदा दैत्यों के कर्म का नाश करने वाले शिव को नमस्कार है। आप आप सदमंत्र रूप, सदरूप, सगो जात, सगमंत्र, सगरूप, सगो जात, अवतार स्वरूप, वाम मंत्र रूप, सुंदर रूप वाले तथा सुंदर नेत्र वाले आप शिव को नमस्कार है। अघोर मंत्र रूप, विकट रूप वाले तथा विकट शरीर वाले आप शिव को नमस्कार है। पुरुष रूप वाले तथा पुरुषों में एकमात्र तत्पुरुष उत्तम पुरुष आपको नमस्कार है। स्वामी परमेष्टि तथा ईशान मंत्र रूप आप शिव को नमस्कार है। आप ईश्वर को बार बार नमस्कार है। ब्रह्म रूप वाले तथा साक्षात सगुण शिव रूप वाले आप ब्रह्म को नमस्कार है। विश्व की सृष्टि करने वाले तथा सर्वरूप प्रभु विष्णु नरसिंह का रूप धारण करके जगत के कल्याण के लिए अनेक प्रकार दैत्यों सहित हिरण्यकश्यपु को अपने तीक्ष्ण नखों से स्वयं मारकर सिंह रूप का सम्मान करते हुए संपूर्ण जगत को संत्रस्त कर रहे हैं। हे देवेश, अब इस विषय में जो उचित कार्य हो उसे आप करें। आप उग्र हैं, सभी दुष्टों को नियंत्रण में रखने वाले हैं और हम लोगों के लिए कल्याणकारक हैं। कालकूट आदि शरणागतों की कालकूट आदि शरीर से हम शरणागतों की रक्षा कीजिए। हे विश्वेश, आपका आचरण शुद्ध है और हम लोग आपके क्रीड़ा मात्र हैं। आपके उन्मेष तथा निमेष से हम लोगों के प्रलय तथा उदय होते हैं। हे ब्राह्मण, हे शिव, आपके उन्मिलन करने पर भी आपका विनाश नहीं होता है। हे देवेश, अमित तेज वाले नरसिंह रूपधारी विष्णु के द्वारा हम लोग संतप्त हो रहे हैं। अतः सभी लोगों के हित के लिए आप इस नरसिंह रूप को समाप्त करने का विचार करें। तुत जी बोले, इस प्रकार प्रार्थना किए जाने पर प्रभु महादेव ने उन देवताओं को अभय दान दिया और मुस्कुराते हुए उनसे कहा, मैं उनका संहार करूंगा। इसके बाद शिव को प्रणाम करके इंद्र सभी देवताओं के साथ जैसे आए थे वैसे ही चले गए और भगवान ब्रह्मा तथा अन्य श्रेष्ठ देवता भी चले गए। तदंतर वहां से उठकर शरभ का रूप धारण करके महादेव जी असुर भक्षक गर्व युक्त नरसिंह के पास गए। गर्भ गर्भ युक्त नरसिंह के पास पहुंचे तब प्राणों का हरण करके वे शरभ रूपधारी शिव देवताओं द्वारा पूजित हुए। तत्पश्चात नरसिंह रूप से मानव रूप होकर वे विष्णु वहां से चले गए। इस समय देवताओं से स्तुत होकर शिव जी भी अपने स्थान को चले गए। जो व्यक्ति शिव जी की इस उत्तम स्तुति को पढ़ता अथवा सुनता है वह रुद्रलोक प्राप्त करके भगवान रुद्र के साथ आनंदित रहता है। इस प्रकार श्रीलिंग महापुराण के अंतर्गत पूर्व भाग में नरसिंह लीला वर्णन नामक 95वां अध्याय पूर्ण हुआ। अब मैं कथा को विराम देता हूँ।